अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जो एक कहानी प्रधान सिनेमा से एक्शन मूवी की तरह बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अभी कुछ दिन बचे हैं। उससे पहले जाति गठबंधन और श्वेत शाम पत्र वाली राजनीति रोमांच पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग मुद्दों पर जुबानी फायरिंग हो रही है। इसलिए सत्ता में आज हमने राजनीतिक खबरों की एक समग्र कुंजी तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी की जाति पर राहुल गांधी का नया आरोप है, तो बीजेपी दक्षिण में पुराने साथियों की घर वापसी में जुटी हुई है, और तीसरा एक्शन ब्लैक वर्सेस व्हाइट पेपर के बीच है। इन तीनों राजनीतिक कुंजियों में बहुत कुछ होगा, लेकिन शुरुआत राहुल गांधी के एक बयान से, जिसमें पीएम मोदी की जाति का जिक्र है और उनसे ओबीसी होने पर सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए थे, वो तो सामान्य जाति में पैदा हुए थे। एक बार सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने शब्दशः कहा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता मैं कैसे जानता हूं, पता मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। अपने इसी बयान में राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2000 में बीजेपी की सरकार ने पीएम मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा दिया था, लेकिन उनका यह आरोप तथ्यों से थोड़ा अलग है। पीएम मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा वर्ष 2000 में नहीं, बल्कि 25 जुलाई 1994 को दिया गया था, और जिस वक्त उनकी जाति को ओबीसी का दर्जा मिला, वहां कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की नहीं थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं वो मोड़ धांची वर्ग से ताल्लुक रखती है और वैश्य समाज के अंतर्गत ही आती है, जिन्हें बनिया भी कहा जाता है। 25 जुलाई 1994 को गुजरात सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 36 जातियों का जिक्र किया गया था। इसमें मोड़ धांची वर्ग भी शामिल है। वैसे भारत में अलग अलग सरकारों में अलग अलग जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया जाता रहा है, इसलिए पीएम मोदी की जाति को 1994 में ओबीसी का दर्जा देना न पहली घटना थी और न ही आखिरी घटना थी। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से ओबीसी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में भी उन्होंने ओबीसी और जाति जनगणना को मुद्दा बनाया था, लेकिन नतीजों से ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी की बातों पर जनता ने ज्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने नैरेटिव पर कायम है। वैसे बीजेपी ने आज राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य खत्म हो चुका है। एक बार सुनिए दोनों तरफ से क्या क्या बोला गया, फिर बीजेपी के मिशन दक्षिण की बात करेंगे। का पिछड़ा अति पिछड़ा, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, तो इससे उनकी परेशानी है। लेकिन राहुल गांधी का ये अस्तर हो जाएगा तब तो मैं यही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड क्लास में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो हमारे तेली, साहू, राठौर समाज से आते हैं, कम 68-70 साल वोट ले ली, शोषण करते रहे, दिया कुछ नहीं, और आज यहाँ तक उतर आए कि किसी की जात को कह रहे हैं कि वो इस जात का है ही नहीं। भाई कमाल है तो बिल्कुल। मुझे लगता है भाई राहुल गांधी जी जब भी बातें करते हैं, ये बातें जो होती है ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती नहीं है, और राहुल गांधी के बातों पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ओबीसी है और ओबीसी रहेंगे।
कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से। मंत्री जी जिस माँ के कोख से पैदा हुए, अब वो राहुल गांधी के किसी असत्य बयान से तो बदल नहीं सकता है। दरअसल राहुल गांधी के इस हमले को एक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। कल पीएम मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि पंडित नेहरू ने सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हैं। यानी कल पीएम ने कांग्रेस को ओबीसी पर घेरा था, आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। वैसे आपको बता दें कि जिस ओबीसी वर्ग की चर्चा इस चुनाव में सबसे ज्यादा है वो भारत में करीब 44% है और चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हर दल के नेता जाति जाति करते सुनाई दे रहे हैं।